Hello everyone, I am Pooja Chaudhary from IPS Academy, Indore, Computer Science Department. Our today's topic is software testing. ठीक है, first of all we introduce what software testing is. Software testing is basically a part of SDLC. SDLC, Software Development Life Cycle. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स क्या, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उसमें क्या होता है, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर किसी को बनाना है तो उन्होंने सॉफ्टवेयर का गुड क्वालिटी, अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसके लिए क्या किया, अपन ने एक स्टेप्स इंक्लूड कर दी है. सारी स्टेप्स को इंक्लूड करके बता दिया गया है कि अगर इन स्टेप्स के थ्रू अगर अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे देन वी विल डेवलप द गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, स्टेप्स जैसे क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. ठीक है, एनालिसिस गैदरिंग, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सॉफ्टवेयर की जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गैदर. मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप चाहता है, डेवलपमेंट कैसा चाहता है सॉफ्टवेयर का, उसको गैदर करना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड देन एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या परफॉर्म करनी है कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाए. Okay, next step is designing phase. Designing, whatever you analyze it, then we have to design that software. जैसे कोई भी बिल्डिंग बनानी रहती है, बिल्डिंग बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आप पूरा बिल्डिंग स्टार्टिंग से बनाना तो स्टार्ट नहीं कर देते, राइट. बिल्डिंग बनाने के लिए फर्स्ट वी विल मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ इट. ठीक है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसका एक मैप बनाते हैं कि यहाँ पे मेरा रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल होगी, यहाँ से वेंटिलेशन होगा, यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये डायरेक्शन है, राइट. वो सारी चीजें अपन एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके अपने कस्टमर को दिखाते हैं. ओके, वैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, डेवलप करने से पहले, उसकी कोडिंग करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसका एक डिजाइन बनाएं, एक यूज केस डायग्राम बनाएं, एक क्लास डायग्राम बनाएं कि इसमें क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस परफॉर्म हो रही है. दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग. नेक्स्ट इज, जो डिजाइन किया है वी हैव टू परफॉर्म इट कोडिंग. ठीक है, उसकी लाइन बाय स्टेप कोडिंग करना है. एनी लैंग्वेज विच यू वांट, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जिस भी, सी शार्प, .NET, जिसमें भी आपको कोडिंग करनी है उसकी कोडिंग की जाए. आफ्टर डेवलपिंग दैट कोडिंग फेज अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कम, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. कोई भी सॉफ्टवेयर बिना टेस्टिंग के कंप्लीट नहीं है. क्यों टेस्टिंग जरूरी है? टेस्टिंग के दो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं. सबसे पहले तो अपन समझते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म टू अनकवर एरर. ठीक है, जो एरर्स अभी तक मैंने फाइंड आउट नहीं की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की प्रोसेस में, उन एरर्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो एरर्स जो आगे जाके मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप प्रोसेस करने में, जब मैं उसको मेंटेन करने पे या उसका डिप्लॉयमेंट दूंगी तब उस सॉफ्टवेयर में कोई एरर ना आए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर्स डिस्कवर्ड ना हो, तो वो सारी एरर्स को हमें अनकवर करना रहता है. अनकवर करना रहता है मतलब जितनी भी पॉसिबल एरर्स अर्ली स्टेज में आप फाइंड आउट कर सकते हो वो एरर्स को फाइंड करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. Second important objective is, the purpose of software testing is to identify errors, faults or missing requirements in contrast to actual requirement. Next important objective, most important objective is, software testing का important objective ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग आपको इस पर्पस से करनी है कि जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, कस्टमर जैसा सॉफ्टवेयर चाहता था, वो फ्रंट पेज ऐसा चाहता था, बैक पेज ऐसा चाहता था, बैक एंड ऐसा चाहता था, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या मेरा सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग बना है, क्या मेरा सॉफ्टवेयर वैसा बना है, वो टेस्ट करना इज इंपॉर्टेंट है. पता चला बनाने को बोला था आईफोन और बना के दिया है सैमसंग,
राइट तो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, कस्टमर जैसा सॉफ्टवेयर चाहता था, जिस इनपुट के लिए जो आउटपुट एग्जैक्टली कस्टमर की ओपिनियन थी, वो मुझे आउटपुट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. तो दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के? वन इज टू डिस्कवर अनकवर एरर्स, जो अभी तक एरर नहीं फाइंड आउट की गई है, उन एरर्स को, उन फॉल्ट्स को निकालना. सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या नहीं. ठीक है, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, the purpose of software testing aims not only at finding faults in the existing software but also at finding measures to improve the software in terms of efficiency, accuracy and usability. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना और भी इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब मैं उस सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दूंगी, आउटपुट रिजल्ट उसका सॉफ्टवेयर का दूंगी, तब उस सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी कैसी है, एफिशिएंट बना है या नहीं बना है, उसकी कॉस्टिंग, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना भी इंपॉर्टेंट है. मतलब कि अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, डिप्लॉयमेंट देने से पहले वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर के एनवायरनमेंट में जाके उसको एग्जीक्यूट किया और वहां पे जाके वो चल नहीं रहा है. दैट्स नॉट गुड ना. तो ये भी जरूरी है कि उसकी एक्यूरेसी सही हो, इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में आपको सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है उस इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो. ठीक है, तो दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किन दो स्टेप्स में डिवाइडेड है? ठीक है, सबसे पहली स्टेप इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. यूजुअली अपन सुनते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, ये डॉक्यूमेंट वैलिडेट करवाना है. क्या बेसिक डिफरेंस होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? बहुत पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि वेरिफिकेशन क्या होता है एंड वैलिडेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. वेरीफाई करना मीन्स क्या कि जो भी मेरी सॉफ्टवेयर का मैं प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही हूं, उसकी जो भी प्रोसेस फॉलो कर रही हूं, उसको वेरीफाई करूं कि वो सही प्रोसेस से बन रहा है या नहीं बन रहा है. देखो, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. इट मीन्स, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट मीन्स व्हाट? कि हम जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट को बना रहे हैं, क्या वो प्रोसेस सही है, वो वेरीफाई करना जरूरी है. अगर वो प्रोसेस ही हमारी गलत है तो मेरा जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो कुछ और ही आएगा. चाहते थे ए, मिलेगा जेड. राइट, तो सबसे जरूरी है कि वेरीफाई करना. वेरीफाई करना मीन्स क्या? चेक करना कि क्या जो प्रोसेस जो हम बिल्ड करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, क्या वो राइट प्रोसेस है, क्या वो राइट प्रोडक्ट है जो प्रोसेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं. दैट इज वेरिफिकेशन. वैलिडेशन मीन्स क्या? वैलिडेट करना किसी भी चीज को. वैलिड करना मीन्स इज इट ट्रू और फॉल्स. इज इट ट्रू और फॉल्स इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, बट वी कैन से दैट कि जो हमारा फाइनल आउटपुट मिला है वो जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. मतलब आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है? अभी इसके पहले क्या बोल रहे थे अपन? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. इसका मतलब हम प्रोसेस जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है. दैट इज वेरिफिकेशन. वैलिडेशन मीन्स जो प्रोडक्ट बना है, बन के जो आउटपुट मिला है वो करेक्ट है या नहीं है, वो चेक करना इज वैलिडेशन. वैलिडेट करना, बोलते नहीं है कि इस चीज को मैंने वैलिडेट कर दिया मीन्स करेक्ट है. ऐसा करेक्ट है मीन्स जो मेरी कस्टमर की आउटपुट रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं है. देखो, इट रिफर्स टू डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स दैट अ सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. इट मीन्स, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट मुझे मिला है या नहीं बना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ओके, कंफ्यूजन ठीक? नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं अपन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेवल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के लेवल्स क्या क्या हैं, ठीक है। टेस्टिंग के 4 बेसिक लेवल्स हैं। 4 बेसिक लेवल्स क्या हैं, ये बैकग्राउंड में देखिए, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या है ये लेवल्स? लेवल्स बोल लो या फिर स्टेप्स बोल लो। कोई भी टेस्टिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट करना इज नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि पता चला उसकी जो फर्स्ट स्टेप थी उसी में मेरे एरर्स है कुछ, अगर उसमें एरर रहा तो क्या होगा कि उस एरर को मैं पहले फाइंड ना करने की जगह एट द एंड में फाइंड कर रही हूं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हम हर लेवल पे एक टेस्टिंग परफॉर्म करें। हर लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं, कुछ लेवल्स बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट लेवल इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? बेसिक लेवल पे टेस्ट करना, ठीक है। बेसिक, पहले अपन इसका डायग्राम का एक ओवरव्यू समझ लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंडिविजुअल टेस्टिंग्स, ओके। यूनिट टेस्टिंग इस डायग्राम के बैकग्राउंड में देखो, आपको एक वो दिखेगा डायग्राम के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि एक कनेक्टिव दिखेगा, कनेक्शन, उसमें वो शो कर रहा है कि यूनिट टेस्टिंग कोडिंग से कनेक्टेड है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डिजाइनिंग से। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होता है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो अपन परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ कोडिंग। जब आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग वाले स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, तब उस स्टेज पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है। यूनिट टेस्टिंग का काम क्या है? यूनिट टेस्टिंग का काम है कि हर छोटे मॉड्यूल्स, जो छोटे मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम क्या है कि जो मॉड्यूल्स, जो यूनिट्स आपने टेस्ट किए हैं, उन यूनिट्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी, इंटीग्रेट करना मींस उन यूनिट की डिजाइनिंग वाली फेज में टेस्टिंग करना, इंटीग्रेशन देखना उनका, कि जब उन 2 यूनिट्स को मिला के मैं एक फाइनल मेरा आउटपुट सिस्टम बना रही हूं, तब उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है, वो होती है टेस्टिंग डिजाइनिंग फेज में, ओके। नेक्स्ट इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है फॉर ओवरऑल सिस्टम। ओवरऑल सिस्टम, अब सिस्टम टेस्टिंग क्या? सिस्टम टेस्टिंग इज कि पूरा सिस्टम मेरा बनने के बाद जो फाइनल आउटपुट सिस्टम मिला है, क्या वो सिस्टम मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिला है, अकॉर्डिंग बना है, वो चेक करना, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। अब उस सिस्टम टेस्टिंग में अंदर की कोडिंग से, इंटरफेस से कोई मतलब नहीं है। पूरा सिस्टम का जो फाइनल इनपुट है, परफॉर्मेंस है एंड आउटपुट है, वो क्या आ रहा है, वो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चेक करना, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस वर्ड देखना, हर टेस्टिंग लेवल्स में जो वर्ड है एग्जैक्टली उस टेस्टिंग का मीनिंग भी वही है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या हुआ? एक्सेप्ट करना। सिस्टम बना तो दिया, डेवलपर के इन्वायरमेंट में बन गया सिस्टम, राइट, उसने कोडिंग भी कर ली, उसके सिस्टम पे चला के भी देख लिया, सब कुछ बग फ्री, एरर फ्री, सारी चीजें बहुत परफेक्ट बन गया है। लेकिन जब उसी सिस्टम को मैं कस्टमर के इन्वायरमेंट में रन कर रही हूं, तो मुझे कुछ एरर्स मिल रही है, कुछ एरर आ गई है, कुछ फॉल्ट आ गया है, वो चेक करना, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ क्लाइंट साइड। क्लाइंट के इन्वायरमेंट में वो सिस्टम एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो चेक करना, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। अब अपन इन टेस्टिंग के एक एक लेवल्स को समझते हैं अच्छे से, ओके। नेक्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग। फर्स्ट बेसिक टाइप इज यूनिट टेस्टिंग। अब समझो सबसे पहला वर्ड इज यूनिट। यूनिट मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, ओके। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट मतलब सबसे छोटा पार्ट। मतलब क्या? उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे पार्ट्स मींस इट मे बी आइदर सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड, या कोई फंक्शन है, या कोई क्लास है, या एक छोटा प्रोग्राम है। एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल प्रोग्राम से मिलके बना होता है, राइट, किसी एक लाइन से, किसी एक सॉफ्टवेयर से मिलके नहीं बना होता है ना। तो जो यूनिट हैं, मल्टीपल यूनिट्स हैं जिनसे मिलके मेरा पूरा सॉफ्टवेयर बना है, उन यूनिट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करना,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ए प्लस बी का कोई प्रोग्राम बनाना है या अरिथमेटिक ऑपरेशंस का कोई प्रोग्राम बनाना है, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के प्रोग्राम बनाने के लिए ए प्लस बी का प्रोग्राम भी बनेगा, ए माइनस बी का भी बनेगा, ए इंटू बी का भी बनेगा। मैंने क्या किया, पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन का सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या प्रोग्राम बनाने के लिए पहले मैंने जो a प्लस बी के लिए 4-5 लाइंस ऑफ कोड लिखी थी उसको टेस्ट किया, क्या वो सही है मेरी। तो नेक्स्ट a माइनस बी को टेस्ट किया, फिर उन दोनों को जोड़ के टेस्ट किया। तो दैट इज इंडिविजुअल लाइंस ऑफ कोड को टेस्ट करना, ठीक है। अब देखो इधर, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग एरर्स आर डिटेक्टेड इंडिविजुअली फ्रॉम एवरी कंपोनेंट्स और यूनिट बाय इंडिविजुअली टेस्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट of software to ensure that if they are fit to use by the developer, it is the smallest testable part of the software. समझो मतलब क्या, मतलब that is ये सबसे छोटा पार्ट है, उसको टेस्ट करना है, क्या उनमें एरर्स तो नहीं है वो डिटेक्ट करना है। उन एरर्स को उसी कोडिंग वाले टाइम पर ही, इसके पहले वाले डायग्राम में याद करो, यूनिट टेस्टिंग से इंटरकनेक्टेड था कोडिंग, मतलब ये वाली टेस्टिंग कब हो रही है, जब अपन कोडिंग कर रहे हैं, राइट। तो कोडिंग करते टाइम पर ही उन सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय डेवलपर, कोडिंग जो कर रहा है, कोडर मतलब डेवलपर, ठीक है। तो जो कोडिंग कर रहा है इनिशियल लेवल पर वही टेस्ट करके देखेगा। जैसे अपन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाते थे, राइट, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, फैक्टोरियल का, जिसका भी प्रोग्राम बनाया है, ऑल्ट प्लस F9, उसी टाइम पे आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हो, ठीक है ना। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसमें कोई एरर्स तो नहीं आ रही है वो फाइंड आउट करके देखते हो। तो दैट इज बेसिक लेवल, that is unit testing. Unit testing are the small piece of codes, modules, function और procedures, ठीक है। ये छोटे छोटे small piece of codes होता है, small piece of codes, functions and procedures होता है, ठीक है, राइट। मतलब units means ऐसा नहीं है कि एक चिप हो गई या एक ये है, वो कुछ भी हो सकता है। आइदर वो पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, कोई फंक्शन है, कोई क्लास है, मल्टीपल क्लास से मिलके मेरा एक सॉफ्टवेयर बना है, मल्टीपल मॉड्यूल्स से मिलकर मेरा कोड बना है, ठीक है। तो उन मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली टेस्ट करना। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है हमेशा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया। यूनिट टेस्टिंग मींस छोटे पार्ट ऑफ कोड टेस्ट करना, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मींस जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इंटरफेस, इंटीग्रेट, दैट वर्ड इज फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब जो यूनिट्स को आपने टेस्ट किया था उन मॉड्यूल्स को जोड़ के टेस्ट करना, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। हर इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर लाइंस ऑफ कोड जितनी भी थी उनको टेस्ट कर लिया, ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल की लाइंस ऑफ कोड जितनी भी थी उन सबको टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब उन दोनों मॉड्यूल्स को जोड़ के टेस्ट करना है कि क्या वो दोनों मॉड्यूल्स को जब मैं इंटरकनेक्ट करूंगी, उन दोनों के बीच में एक मैसेज पासिंग करूंगी या इंटरफेस कनेक्ट करूंगी, वो इंटरफेस प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि उस पार्ट पे वो इंटरफेस कनेक्टेड है या नहीं है। In this testing, two or more modules which are unit tested are integrated to test techniques, interacting components, and then they verified if this integrated modules work as per the expectations and not the interface errors are also detected. जितनी भी इंटरफेस एरर्स थी उनको डिटेक्ट करना। अंदर यूनिट के अंदर की एरर्स यूनिट टेस्टिंग में डिटेक्ट हो गई है, अब उससे कोई मतलब नहीं है। उन दोनों के बीच का जब इंटरफेस कनेक्ट किया तब मैसेज पासिंग आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ओके। इंटीग्रेशन इज टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट इंटरफेसेस, इंटरैक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स, राइट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फर्स्ट इज बिग बैंग।
बिग बैंग। बिग बैंग क्या मतलब बिग बैंग? बिग बैंग मतलब क्या होता है, जितने भी पूरे सॉफ्टवेयर के मल्टीपल छोटे 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 यूनिट्स, मॉड्यूल्स जो भी बनाए थे उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना और टेस्ट करना। ठीक है, ये होता है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नुकसान क्या है इसका? बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब भी आप बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो किस मॉड्यूल में, किस यूनिट में एरर आ रही है, वो एरर फाइंड करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर मैंने सारे जितनी भी यूनिट्स थे उनको एक साथ कंबाइन करके उनको जोड़ के टेस्ट करने की कोशिश की, तो उसमें से किस मॉड्यूल में मुझे एरर आ रही है, किस पार्ट पे एरर आ रही है, वो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस इज नॉट टू गुड। ठीक है, ये वाला टाइप, बिग बैंग वाला टाइप इंटीग्रेट करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। छोटे लेवल पे जब मॉड्यूल्स हों उनके लिए इट्स फिजिबल। ओके, नेक्स्ट इज टॉप डाउन। टॉप डाउन अप्रोच फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखो, टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है? हर सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल्स में कोई ना कोई पार्ट मान लो, या कोई ना कोई पार्ट जो होता है, या कोई ना कोई मॉड्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मींस इस मॉड्यूल के नीचे के जितने भी मॉड्यूल्स हैं जिनसे मिलके ये बना है, उन मॉड्यूल्स में से आप किसी एक आध मॉड्यूल को हटा दोगे तो चलेगा, पर ये वाला मॉड्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो दैट इज टॉप मॉड्यूल। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वाला मॉड्यूल था मैंने उसको टेस्ट किया, वो जितने भी यूनिट टेस्टिंग से मिलके कनेक्ट होके बना था उनको टेस्ट किया। उनको टेस्ट करने का फायदा क्या कि ये वाला पार्ट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसमें अगर एरर आई तो मेरा पूरा सिस्टम में एरर आ सकती है, फॉल्ट आ सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको टेस्ट किया, उससे इंटरकनेक्टेड नीचे जितने भी यूनिट्स थे जिनको जोड़ के मैंने वो एक मॉड्यूल बनाया था, उसमें से कुछ एक आधी भी में भी एरर हुई तो वो हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, रिमूव कर सकते हैं उस मॉड्यूल को, तो वो ऑप्शन है। ठीक है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को सबसे पहले टेस्ट करना जो छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलके बना है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले उस बड़े मॉड्यूल को टेस्ट किया एंड देन उससे इंटरकनेक्टेड छोटे मॉड्यूल्स को। ओके, सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट होता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पहले टेस्ट करो, उनको जोड़ो और फिर वो उस बड़े मॉड्यूल को टेस्ट करो। ओके, जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स थे, पहले 2 यूनिट्स को जोड़ के टेस्ट किया, फिर 2 यूनिट्स को अलग 2 यूनिट्स से जोड़ के टेस्ट किया, जैसे अपन बाइनरी ट्री का एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे ट्रीज को जोड़ के, लीव्स को जोड़ के फाइनल आउटपुट रूट नोड मिलती है, वैसे ही एग्जैक्टली बॉटम अप्रोच में जो सबसे छोटे मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट किया एंड देन अपर सबसे टॉप वाले को टेस्ट किया। अब इसमें भी फायदा क्या है कि जो अर्ली स्टेजेस में जो मुझे एरर मिल जानी चाहिए, 2 छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट करके एक बड़े मॉड्यूल को टेस्ट किया, उन 2 छोटे मॉड्यूल्स में अगर एरर है तो वो मुझे मिल जाएगी, पहले ही मिल जाएगी वो उस बड़े मॉड्यूल तक पहुंचने से पहले। तो दैट इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? रिग्रेशन टेस्टिंग, जब इन मॉड्यूल्स में से किसी में आप चेंजेस कर रहे हो तो इन मॉड्यूल के चेंजेस करने में कोई अगर एरर आ रही है, दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, जब भी रिग्रेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू चेक द डिफेक्ट्स प्रोपोगेटेड टू अदर मॉड्यूल्स बाय चेंजेस मेड टू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। Thus, the regression testing is used to reduce the side effects of that changes. Side effects of that changes मतलब क्या कि जैसे 2 छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे, उन दोनों छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जोड़ के मैंने एक बड़ा मॉड्यूल बनाया। ठीक है, फिर 2 अलग छोटे मॉड्यूल्स को जोड़ के एक अलग मॉड्यूल बनाया, पर अगर मैंने इस एक मॉड्यूल में कुछ चेंजेस किए तो इस मॉड्यूल से जो इंटरकनेक्टेड जितने भी मॉड्यूल्स थे या यूनिट्स थी उनमें भी क्या चेंजेस होंगे, अगर उनमें चेंजेस होंगे तो वो टेस्ट करना, दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग।
आया? तीनों का क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में? नेक्स्ट इज स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का काम क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग जैसे कि जो बिग मेजर पार्ट है, स्मोक जब भी देखना, जब स्मोक हवा में उड़ता, मतलब क्या बोलते हैं, धुआं जब उड़ रहा है तो ऐसे छल्ले बने हुए उड़ते हैं, राइट? दैट छल्ले मीन्स मेजर फंक्शनैलिटीज, जो मेन पार्ट है। आपको जो हल्का हल्का धुआं रहेगा वो नहीं दिखेगा, छल्ले उड़ते हुए दिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्मोक टेस्टिंग क्या हुआ कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेजर फंक्शनैलिटीज है, जो मेजर फंक्शंस हैं, उनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर उन फंक्शंस में कोई एरर इनिशियल लेवल पर आ रही है या फिर एंड स्टेज पे आ रही है, तो हमारा पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो स्मोक टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इंश्योर्स दैट द मेजर फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन आर वर्किंग फाइन। जो मेजर जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो प्रॉपर अच्छे से वर्क करनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग मींस जिसकी नींव पर बना गया है, जिसकी नींव पर पूरा सिस्टम बना गया है, मेन फंक्शंस जो फाउंडेशंस हैं उनको टेस्ट करना। अगर वो नींव अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी टेस्टिंग प्रोसेस भी अच्छी होगी, ठीक है? ये थे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप। ओके, नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? इन द सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम आर टेस्टेड। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझो, सिस्टम टेस्टिंग तक जाने के पहले मुझे क्या चाहिए? एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर मेरे पास एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होगा, तो ही मैं सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर पाऊंगी। तभी सिस्टम टेस्टिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर मेरे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम ही नहीं हुआ तो टेस्टिंग भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? जो पूरा ओवरऑल मेरा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यूनिट टेस्टिंग से इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया, इंटीग्रेट करके पूरा एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। All the system elements forming the system is tested as a whole to meet the requirement of the system. To meet the requirement of the system क्या? देखो, पहले भी जैसे समझाया था कि सिस्टम टेस्टिंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सिस्टम टेस्टिंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब मेरा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो गया है, उसके अंदर की कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कोडिंग करी हुई है। मुझे तो चाहिए कि जो मेरा सिस्टम बना है, जो मेरा सॉफ्टवेयर बनके रेडी हुआ है, उस सॉफ्टवेयर पे मैं एक्स इनपुट दूंगी तो मुझे वाई इनपुट मिलना चाहिए। ये मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो अब टेस्ट क्या करना है? यही टेस्ट करना है कि क्या एक्स इनपुट देने पर वाई इनपुट मिल रहा है या एक्स इनपुट देने पर जेड इनपुट मिल रहा है। अगर एक्स इनपुट देने पर जेड इनपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि मेरा कस्टमर चाहता तो कुछ और था, अपन ने उसको कुछ और दिया बना के, ठीक है? तो सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए। ओके, सिस्टम टेस्टिंग इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? अब पहले तो ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या डिफरेंस है? एज अ वर्ड, व्हाइट बॉक्स मींस क्लियर, ग्लास। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को बेसिकली ग्लास टेस्टिंग भी बोलते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ क्लियर ग्लास टेस्टिंग। क्लियर ग्लास टेस्टिंग मतलब क्या? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जितने भी इंटरनल कोडिंग है, इंटरनल पार्ट्स हैं सिस्टम के, वो सब टेस्ट होते हैं। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल जितनी भी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी इंटरनल कोडिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अंदर की टेस्टिंग करना, ठीक है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स ब्लैक, पूरा एक सॉफ्टवेयर है, अंदर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ बाहर का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। मेरे लिए ये पूरा एक खाली ब्लैक बॉक्स है,
ठीक है। इस ब्लैक बॉक्स में मैं x इनपुट दे रही हूं, अब ये जो भी फंक्शन कर रहा हो कोई मतलब नहीं, y इनपुट मिलना चाहिए, दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मतलब अंदर इंटरनल टेस्टिंग नहीं होती है, ब्लैक है, अंदर की टेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, कोडिंग से कोई मतलब नहीं, उसमें एरर है, फॉल्ट है, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक करेगी, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम क्या है, बस कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी उसको चेक करना, जो उसकी बेसिक परफॉर्मेंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर का वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो यूनिट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग 4 तरीके के होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये 4 टाइप के सिस्टम टेस्टिंग होते हैं। क्या होते हैं ये समझते हैं अपन। परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग मींस क्या उसकी परफॉर्मेंस, क्या मेरे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है मींस क्या मेरा सिस्टम स्केलेबल है, रिलायबल है, टेस्टिंग उसमें जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चेक करना परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखो नाम जैसा है एग्जैक्टली उस टेस्टिंग का काम वैसा होता है, परफॉर्मेंस चेक करना, ओवरऑल उसकी स्केलेबिलिटी चेक करना कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, ये चेक करना। देखो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज कैरीड आउट टू टेस्ट द स्पीड, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, ठीक है। उसकी स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब चीजों को चेक करे, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट इज load testing. Load testing is a type of software testing which is carried out to determine the behavior of the system or the software under extreme load. जैसे नाम सजेस्ट किया लोड, लोड टेस्टिंग मतलब क्या, अगर मैंने मेरे सिस्टम पे कुछ एक्स्ट्रा लोड डाला, कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करने को बोला उस सिस्टम से, या कुछ और एक्स्ट्रा चीज परफॉर्म करने के लिए इनपुट डाला, तो क्या मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा, वो चेक करना। या जब भी मैं इस पे कोई एक्सट्रीम कंडीशन इनपुट करूंगी मेरे सिस्टम पे, तो क्या मेरा सिस्टम उसके लिए बियरेबल है, क्या उस लोड को मेरा सिस्टम सह पाएगा, वो चेक करना, दैट इज लोड टेस्टिंग। तो उस सिस्टम का लोड चेक करना, मतलब जब अनबियरेबल कंडीशन हो तब मेरा सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, okay, that is load testing. Next is stress testing. Stress testing is a type of software testing performed to check the robustness of the system under the varying tools, under the varying loads. स्ट्रेस चेक करना मतलब बेसिकली उस लोड टेस्टिंग का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म मान लो। लोड टेस्टिंग का एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब जब मैंने उसको एक एक्सट्रीम लेवल तक लोड डाला है, एक्सट्रीम लेवल तक उस पर टेस्ट करने की कोशिश की, जो जितना उसकी बाउंडेशन थी उससे ज़्यादा उस पर लोड डालने की कोशिश की, तो मेरा सिस्टम कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। अब मेरा सिस्टम क्या करेगा, जब मैंने उसकी जो नॉर्मल कंडीशंस थी, मतलब मान लो मेरा सिस्टम कोई प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 50 तक के इनपुट ले सकता है और 1 से लेकर 50 तक के इनपुट में ये वैल्यू देगा। मैंने क्या कोशिश की, 1 से पहले 0 डालने की कोशिश की, -1 डालने की कोशिश की, 51 डालने की कोशिश की, फिर थाउजेंड्स में वैल्यू डालने की कोशिश की। तो जब भी अलग अलग वैल्यूज डाल रही हूँ तो मेरा सिस्टम उस स्ट्रेस को कैसे फुलफिल कर रहा है, कैसा क्या आउटपुट दे रहा है, वो चेक करना इज स्ट्रेस टेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग. Scalability testing is a type of testing which is carried out to check the performance of the software application or system terms of its capability to scale up or scale down the number of user request load. स्केलेबिलिटी कितनी है, जैसे मैंने बताया इसके पहले एग्जांपल में कि उसकी रेंज थी 1 से लेकर 50 तक की, लेकिन मैंने क्या किया, उसके स्केल को बढ़ाने की कोशिश की, 50 से लेकर मैंने 100 तक की वैल्यूज भी डालने की कोशिश की और -0 से लेकर -10 तक की भी डालने की कोशिश की।
तो मैंने उसकी स्केलेबिलिटी को टेस्ट किया है, ये उसका स्केल था लेकिन उसको एक्सपांड करके उसकी स्केलेबिलिटी को टेस्ट कर रही हूं, दैट इज स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। अब देखो ये सारे जितने भी चारों टाइप्स हैं उसमें कहीं भी उसका इंटरनल पार्ट को टेस्ट नहीं किया जा रहा, ओके इंटरनल पार्ट्स को नहीं, ओवरऑल सिस्टम को, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी स्केलेबिलिटी को, उसके स्ट्रेस को, उसके लोड को, उसके फाइनल आउटपुट को, इन सब चीजों को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग, ओके। तो सिस्टम टेस्टिंग में बस बेसिक फाइनल आउटपुट को टेस्ट किया जाता है। लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्ट करना, क्या मेरा जो सिस्टम है वो मैं एज एन डेवलपर मेरे सिस्टम में तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन जब मैंने वही सिस्टम यूजर के एनवायरमेंट में एग्जीक्यूट किया तब तो कोई एरर नहीं आ रही, वो चेक करना, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। It is a kind of testing conducted to ensure whether the requirements of the user are fulfilled prior to its delivery and the software works correctly in the user's environment, user's working environment, okay? जो भी user का working environment है उसमें वो proper से work कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो check करना is acceptance testing, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये चार हैं इसके टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या कि जो जिस भी यूजर के लिए, मान लो मैं एक कस्टमर थी जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, ठीक है, मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम थी उन्होंने बनाया उसको मैकबुक पे बनाया, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग सारी प्रोग्रामिंग की, टेस्टिंग की, एग्जीक्यूशन किया, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग की, और मेरे पास था विंडोज 7 वर्जन, ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 8 वाला वर्जन मान लो, तो क्या वो जो भी सिस्टम मैकबुक पे बना गया है वो मेरे ओएस पे वर्क करेगा प्रॉपरली, वो चेक करना, मेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे चेक करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं अमेजॉन की एक वेबसाइट है, ठीक है, अमेजॉन की वेबसाइट जब मैं मेरे लैपटॉप पे देखूंगी तो मुझे एक उसका अलग व्यू दिखेगा, वही वेबसाइट जब मैं मेरे फोन पे देखूंगी तो उसका व्यू अलग दिखेगा, वही वेबसाइट जब मैं एक बड़ी स्क्रीन पे या फिर छोटे टैबलेट पे देखूंगी तो उसका व्यू अलग दिखेगा, राइट। तो ये क्या बनाया गया है, वेबसाइट तो सेम ही है, वेबसाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उसको यूजर के एक्सेप्टेंस वाली चीज पे, यूजर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वो क्रिएट करना, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब फोन पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब अमेजोन की वेबसाइट में मेरे लैपटॉप पे देख रही हूँ तब तो मुझे अच्छे से दिख रही है, सारे आइकन्स, सारी चीजें सब प्रॉपर वर्किंग दिख रहे हैं, ओके। जैसे ही उस वेबसाइट को मैंने मेरे फोन पे देखा छोटे स्क्रीन पे तो वो यूआई फ्रेंडली है ही नहीं, वो मुझे उस पर दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ पे कौन सा टैब है, क्या है, तो वो सारी चीजें चेक करना, टेस्ट करना इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, that is used to determine whether the product meets the business goals and purpose or not, ठीक है। जिस पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, अमेजॉन की वेबसाइट जिस बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई थी, क्या मुझे वो बिजनेस पर्पस उस अकॉर्डिंग मिल रहा है, क्या मेरी अमेजॉन की वेबसाइट जो कस्टमर्स जो उस अमेजॉन की वेबसाइट को यूज कर रहे हैं क्या उनके अकॉर्डिंग बना है। वो मुझे चाहिए था आसानी से कि मैं एक ड्रेस सिलेक्ट करूं तो वो ड्रेस आसानी से मेरे कार्ट में ऐड हो जाए और मुझे दिखे, उसका व्यू, उसका कलर, उसका साइज सब कुछ दिखे, ओके। ऐसे ही मल्टीपल XYZ चीजें हैं। तो क्या जो मेरी यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी, यूजर को था कि मुझे यहाँ घर बैठे बैठे ऑनलाइन डिलीवरी हो जाए, मुझे मार्केट तक नहीं जाना पड़े, तो जो भी अमेजॉन की वेबसाइट बनाई गई है क्या वो प्रॉपर उस पर्पस से बनाई गई है कि वो उसको डिलीवरी दे पाएगा, या उसमें से जो चीजें सिलेक्ट कर रही है वो ऑटोमेटिकली कार्ट पे चला जाए, ऐड टू कार्ट किया तो, एग्जाम्पल है ना।
तो चेक करना कि जो भी मेरी वेबसाइट या मेरा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है वो बिजनेस के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब जिस बिजनेस पर्पस के लिए उसको बनाना था क्या वो एग्जैक्टली वैसा बन रहा है, वो चेक करना। ओके, नेक्स्ट इज अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग देखो क्या होती है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा टेस्टिंग मीन्स जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया है वो डेवलपर के इन्वायरमेंट में, मतलब मान लो मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, मैं डेवलपर हूं, तो डेवलपर के ही मेरे सिस्टम पे मेरे घर में आके जो कस्टमर है वो चेक कर रहा है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बना है वो करेक्ट बना है या नहीं बना है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट पूरा डेवलपर का था और उसी इन्वायरमेंट में कस्टमर को या थर्ड पार्टी को बुला के अपन ने टेस्ट कराया है। ठीक है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। देखो, अल्फा टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट in the development testing environment by specialized tester teams usually called alpha testers. alpha testers क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि यूजर के इन्वायरमेंट में डेवलपर के इन्वायरमेंट में उस टेस्टिंग को परफॉर्म किया गया है आइदर बाय कस्टमर और बाय इंडिविजुअल टेस्टिंग टीम। देखो फायदा क्या होता है इस चीज का, मैं एज अ डेवलपर हूं, मैंने कोई टेस्टिंग की, अगर मैं उस सिस्टम की टेस्टिंग कर रही हूं, अगर मैं उस सिस्टम की एरर निकालने की कोशिश कर रही हूं, मैंने वो प्रोग्राम बनाया है, एक बार देखूंगी, 2 बार देखूंगी, 4 बार देखूंगी, फिर भी मुझे एरर्स नहीं पता चलेगी, ज्यादा 1-2 एरर निकल गई, ठीक है, बट वो बनाया मैंने है तो मैं उसमें मल्टीपल एरर्स निकाल नहीं पाऊंगी। कोई और टेस्टिंग टीम आके जब उसको चेक करेगी, उनका टेस्टिंग टीम का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, चेक करना, उनका पर्सपेक्टिव वो है चेक करने का। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है एज अ डेवलपर की टीम, डेवलपर माइंड की तरह, कि मैंने बनाया है ये प्रोडक्ट तो मुझे पता है यहाँ फॉल्ट हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, पर टेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव चेक करने का अलग होता है, राइट। तो टेस्टर से हमेशा थर्ड पार्टी, इसलिए किसी भी कंपनी में देखना टेस्टिंग टीम अलग होती है, डेवलपिंग टीम अलग होती है। ठीक है, तो टेस्टर टीम का काम क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो चेक करना, राइट। नेक्स्ट इज बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग मतलब क्या, जो भी आपने बनाया है सिस्टम वो आपको यूजर के एनवायरनमेंट में या कस्टमर के एनवायरनमेंट में चेक करना, डेवलपर वहां खड़ा है वो चेक कर रहा है और एरर फाइंड कर रहा है। ठीक है, अभी क्या था, डेवलपर के एनवायरनमेंट में अपन टेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या है कि हम जो एंड यूजर है, एंड यूजर मतलब जो कस्टमर हैं, उनके एनवायरनमेंट में उस सिस्टम को आपने टेस्ट किया और चेक किया कि क्या कोई एरर आ रही है। अगर कोई एरर आ रही है यूजर के एनवायरनमेंट में तो आप तभी उसको ऑन एयर देने की जगह उसको तभी आप उसको सारी कंडीशंस को, फॉल्ट्स को, डिफॉल्ट्स को, जितने भी एरर्स है उनको ठीक करें। ठीक है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। ओके, तो अपन ने 3 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या क्या था, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग का मोटिव समझ में आया। टेस्टिंग का मोटिव था मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक तो जो एरर अभी तक नहीं फाइंड आउट की गई है उन एरर्स को निकालना, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन।